सो हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर में आज अनकाउंटेबल नाउन्स का सेकंड नंबर मटेरियल नाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंशन करेंगे डेट, और आज हमको पता है कि आज डेट है 3। आज डेट है 3/4/3/5/2026 और हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्रामर। और आज ग्रामर में अनकाउंटेबल का सेकंड नंबर आज पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। तो मैं आपको बता देता हूं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। इट इज द नेम ऑफ द मटेरियल। लिखो, इट इज द नेम ऑफ द मटेरियल। इट इज द नेम ऑफ द मटेरियल। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल का नेम होता है। क्या होता है? मटेरियल का नेम होता है फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड। फ्रॉम विच a thing is made। जिसमें से कोई चीज क्या की जाती है? बनाई जाती है। जिसमें से कोई चीज क्या की जाती है? बनाई जाती है। इट में बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। इट में बी लिक्विड। ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। तो क्या हमने बात कर रहे हैं? मटेरियल नाउन इट इज द नेम ऑफ द मटेरियल। क्या है? मटेरियल होता है फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड। जिसमें क्या होता है? थिंग को बनाया जाता है। ये थिंग कैसा हो सकता है? इट मे बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। वो थिंग कैसा हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? गैस भी हो सकता है। ठीक है। इट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ। ये क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी काउंटेबल, और अनकाउंटेबल बोथ। ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। कौन? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसमें से कोई भी चीज, मटेरियल की चीजें बनाई जाती हैं, या वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस फॉर्म में हो सकता है। ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल लिखेंगे। देखना बेटू, क्या एग्जांपल दिख रहा है इसमें? एग्जांपल लिखेंगे पेपर। दिख रहा है? पेपर व्हीट सीमेंट, और क्या लिखेंगे? वुड एक्सेट्रा। कोई डाउट? ये हो गया मटेरियल नाउन। जल्दी इसको लिखिए। अब इसको यदि लिख चुके हो तो हम बताएंगे क्या, मटेरियल नाउन में जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात किए हैं उसमें हम देखेंगे क्या इसमें एग्जांपल। इरेज कर दें इसको। अब लिखेंगे काउंटेबल मटेरियल नाउन। काउंटेबल मटेरियल नाउन। अब किसकी बात कर रहे हैं? काउंटेबल मटेरियल नाउन। जैसे क्या हो गया? ब्रिक हो गया। ब्रिक मीन्स ईंट, पेपर एंड स्टोन। इसको हम काउंट कर सकते हैं ना? ठीक है। फिर अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन में क्या होता है? जैसे एसिड हो गया, एयर हो गया, एसिड, एयर, रेन, ऑयल एंड वाटर एक्सेट्रा। ठीक है। अब यदि ये हो चुका हो तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
आई बॉल द बॉल ब्रेक द ग्लास विंडो। लिखेंगे एग्जाम्पल में द बॉल ब्रेक्स द बॉल ब्रेक्स द ग्लास विंडो। किस चीज का विंडो था, किस मटेरियल का, किस मटेरियल का था, ग्लास का था। क्या कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, ग्लास। आई लेफ्ट माई बाइसिकल, नेक्स्ट लिखो, आई लेफ्ट माई बाइसिकल, आई लेफ्ट माई बाइसिकल आउट इन द रेन, आउट इन द रेन। रेन क्या है, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, ठीक है। फिर ही वाज हर्ट बाय अ फॉलिंग ब्रिक, ही वाज हर्ट, उसको क्या लगा, चोट लगा, बाय अ फॉलिंग ब्रिक। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर लिखिए सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर, सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर। कुछ कॉइन किससे बनते हैं, सिल्वर मटेरियल से, ठीक है। सम कॉइन्स आर मेड ऑफ सिल्वर। फिर लिखेंगे दिस विंडो इज मेड ऑफ दिस विंडो इज मेड, दिस विंडो इज मेड ऑफ, दिस विंडो इज मेड ऑफ आयरन। किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है विंडो, ठीक है। दिस विंडो इज मेड ऑफ आयरन। जल्दी नोट डाउन करो इसको। नीचे हो चुका ना, नीचे इरेज कर दूं। अब नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड नंबर कंक्रीट नाउन्स, नाउन्स। इसको इरेज कर दूं, जल्दी करो। अब ये लास्ट नंबर है, ठीक है ना, इरेज कर दूं। अब लिखेंगे कंक्रीट। अच्छा, कंक्रीट नाउन क्या होता है, तो लिखेंगे a concrete nouns, a concrete noun is a noun, a concrete noun is a noun, a concrete noun is a noun that refers to a physical, that refers to a physical, that refers to a physical thing, that refers to a physical thing, person, person or place, person or place, something or someone, person or place, something or someone, something or someone that can be perceived with the five senses, that can be perceived, that can be perceived, that can be perceived with the five senses, with the five senses। सेंस कौन से होते हैं, फाइव, टच, स्मेल, और क्या होता है, हियरिंग, और कौन सा, साइट, और कौन सा, एंड टेस्ट। जल्दी लिखो इसको। तो कंक्रीट नाउन क्या होता है, कंक्रीट, थोड़ा ध्यान देखना, कंक्रीट नाउन इज अ नाउन, कंक्रीट नाउन एक ऐसा नाउन होता है दैट रेफर्स टू अ फिजिकल थिंग,
जो किसको रेफर्स करता है? फिजिकल थिंग्स। फिजिकल थिंग्स होता है ना, सुनना, देखना, बोलना, ठीक ना, और टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया। दैट फिजिकल थिंग्स, पर्सन और प्लेस, समथिंग और समवन, पर्सन हो या प्लेस हो, कुछ हो, समथिंग, समवन, दैट कैन बी प्रिसाइड, जो क्या प्रिसाइड करता है? विद द फाइव सेंसेस, जिसके पास क्या होता है? फाइव सेंसेस होते हैं, जैसे टच हो गया, स्मेल हो गया, हियरिंग हो गया, साइट हो गया एंड टेस्ट। इसे इसका एग्जांपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल को टच कर सकते हैं, बुक को भी टच कर सकते हैं ना। द बुक इज ऑन द टेबल। आई हैड अ कप ऑफ कॉफी, आई हैड अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी भी कप भी दोनों को, कॉफी को टेस्ट कर सकते हैं और कप को टच कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंक्रीट नाउन क्या था? कंक्रीट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स फिजिकल थिंग, फिजिकल थिंग दैट रेफर्स, दैट रेफर्स फिजिकल थिंग और प्लेस। ठीक है, समथिंग और समवन दैट कैन बी प्रिसाइड बाय द with the five senses, touch, smell, hearing, sight and taste। ठीक है, हाँ? ठीक है, हाँ। अब क्या करते, इसको हो चुका, इरेज कर दूं ऊपर वाला, फिर लिखेंगे बेटू जान गए क्या? ये था हियरिंग। ठीक है, अब लिखो टोलू ओपन द विंडोज, टोलू ओपन द विंडोज। ठीक है, फिर लिखेंगे अमित गोज टू स्कूल बाई बस, अमित गोज टू स्कूल बाई बस। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम? विंडोज को, इसमें बस। ठीक है, फिर लिखेंगे द कलर ऑफ द मिल्क इज प्योर व्हाइट, द कलर ऑफ द मिल्क इज प्योर व्हाइट। जो कलर होता है किसका? मिल्क का, वो कैसा होता है? प्योर व्हाइट होता है। कभी देखे हो? बोलो। फिर सी रीड्स 10 बुक्स इन अ वीक, सी रीड्स 10 बुक, सी रीड्स 10 बुक्स इन अ वीक। लिखो सी रीड्स 10 बुक्स, सी रीड्स 10 बुक्स इन अ वीक। फिर लिखेंगे द रोप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द रोप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लास्ट है, द रोप इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर लिखेंगे ही इज अ मार्वलस एक्टर, ही इज अ मार्वलस एक्टर। ठीक है, ही इज अ मार्वलस एक्टर। ठीक है, ही इज अ मार्वलस एक्टर। सो अब आज हमारा मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन खत्म हो चुका है, और नाउन में अभी तक हमने सारे टाइप्स नाउन के देख चुके हैं, नाउन के सारे टाइप्स खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डे आएंगे, डे 4 में, 4 मई को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डे आएंगे टुमारो, दैट मीन्स, और आकर
आप लोगों को नाउन नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम इस सेशन को यहाँ पास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।